अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम मशीन को डेटा फीड करते हैं अपने इन्वायरमेंट की, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह। जिसके बाद मशीन हमें एक रिकमेंड करता है एक क्रॉप, जैसे कि हमारे केस में एक आया है मस्क मेलन। तो चलिए इसकी कोड के लिए हम सबसे पहले एक डेटा सेट डाउनलोड करते हैं इस केगल वेबसाइट से, क्रॉप रिकमेंडेशन डेटा सेट। इसको डाउनलोड करने के बाद हम अपलोड कर देंगे कोलैब पे। फिर ये कोड लिखेंगे, कोड है import pandas.pd, क्योंकि हमने pandas इस्तेमाल किया क्योंकि हमने डेटा फ्रेम के साथ काम करने और टेबल्स वगैरह के साथ काम करने हैं। दूसरा sklearn से हमने टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट इस्तेमाल किया क्योंकि हमने जो डेटा सेट है उसको स्प्लिट करना है। कुछ हिस्सा हमने ट्रेन के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रेनिंग के लिए, और कुछ हिस्सा हमने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मॉडल को हमने लिया क्योंकि ये एक बहुत सारे ट्री बनाते हैं, उनमें से बेस्ट जो है डिसीजन को उसको ले लेते हैं। और सबसे पहले हमने डेटा को रीड किया CSV को अपने फाइल से। और डेटा हेड हमारे जो सबसे पहले जो 5 डेटा है वो उसको 5 रोस वो दिखाते हैं। डेटा डॉट शेप हमें डेटा की शेप बताता है कि रोस कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। हमारे केस में 2200 रोस है और 8 कॉलम्स हैं। डेटा डॉट इजनल डॉट सम ये हमें वो बताता है कि कौन सा कॉलम में कितने हमारे पास नल वैल्यूज़ है। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि सारे ज़ीरो हैं। और स्प्लिटिंग का टाइम आता है, एक्स में हम वो वैल्यूज़ रखेंगे जो फीचर हों, जैसे कि जिसमें हम सारे रोज़ को कॉलम को इस्तेमाल करेंगे और रोज़ में से लास्ट को छोड़ के सारे हम फीचर्स में कर देंगे। और सिर्फ जो लास्ट कॉलम उसको हम लेबल में डाल देंगे और रोज़ सारे इस्तेमाल करेंगे। और हम टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट करेंगे क्योंकि हमने कुछ डेटा जो है ट्रेन के लिए इस्तेमाल करने हैं और कुछ टेस्ट के लिए। और 0.2 इसलिए क्योंकि 20% हमने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और 80% ट्रेनिंग के लिए। और डेटा स्टेट 42 ये हमारे लिए ये शफल के काम करते हैं। और एक्स ट्रेन हेड, अब हम देखते हैं कि एक्स में जो हेड है, जो टॉप पहले जो 5 वैल्यू से वो ये हैं। और आप देख सकते हैं कि ये शफल है, पहला वाला 1600 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला 700 है, तीसरा वाला 800 है। और वाइट ट्रेन जो कि हमारा फीचर्स है, लेबल में देख सकते हैं कि ऑरेंज, ब्लैक, ग्राम ये सारे शफल हो चुके हैं। मॉडल डॉट फिट, अब हम मॉडल को फीड कर रहे हैं जो ट्रेनिंग वैल्यू से एक्स और ट्रेन और वाई ट्रेन। और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जो टेस्टिंग वैल्यू है। ट्रेनिंग तो हमारी हो चुकी थी, यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं। और हम जो टेस्ट हो चुके हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी हम प्रिंट करते हैं तो 0.99 आ रहे हैं, इसका मतलब है 99% हमारी एक्यूरेसी है, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और एक हम वैसे ही चेक करें कुछ रैंडम वैल्यूज़ देखिए। इसके बाद ये हमारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको हम एक PKL फाइल इस्तेमाल करते हैं अपने जो बैकएंड है इस्तेमाल करने के लिए। तो हमने जब ये कोड रन किया तो हमारे PKL फाइल बन गया, क्रॉप डिटेक्टर डॉट PKL। और ये जो क्रॉप रिकमेंडेशन है ये हमारी CSV फाइल है जो कि हमने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया था। अब हम आ चुके हैं अपने फ्रंट एंड और बैक एंड की तरफ। फ्रंट एंड में हमने एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म में से हमने कुछ इनपुट डाल दिए जिसमें हम सारे वैल्यूज़ ले रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह के। और फिर एक सबमिट बटन दबा दिया। जो बटन दबाने से हमारा जो ये डेटा है वो बैक एंड में चला जाएगा और बैक एंड से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो हम बैक एंड में जैसे ही ये वेब पेज विज़िट होगा तो ये टाइप पोस्ट है मेथड, और यहाँ से हम एक एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करें, जैसे कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में, फास्फोरस को फास्फोरस में। ये सारे वैल्यूज़ जब हमारे पास आ जाएं तो हम इनको एक लिस्ट में डाल देंगे, लिस्ट। और लिस्ट को, अब ये लिस्ट सारे हमारे पास इंटीजर हैं, इनको हम इंटीजर, कुछ फ्लोट हैं तो हम इन सब को फ्लोट ही बना लेंगे, फ्लोट कर देंगे। और फ्लोट को हम NP एरे कर देंगे क्योंकि लिस्ट को हम एरे में कर देंगे एरे। फिर जो एरे है हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन में दे देंगे। अब जो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हमारे लेबल में से होगा, जो कोई क्रॉप होगा वो रिकमेंड करेंगे और उसी क्रॉप को हम भेज देंगे, रेंडर कर देंगे हमारे फ्रंट एंड पे। तो यहीं तक था, थैंक यू।